प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जो भयावह स्थिति बनाया जा रहा है उस पर अंकुश लगाने का बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। यूनियन हम लोगों का राजनीति चलेगा। और भोला सिंह जी ने जो कहा है कि सभी क्षेत्र के था, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत हमारे सभी भी लंबा कतार की तरह से है और भोजन का भी समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि आप लोग भी खाना खाकर जाते हैं, लेकिन ठीक है, हमारे मंत्री जी को फोन माइक देते हैं। आप पीछे आप लोग पीछे आ जाइए। अभी यहाँ पर जो जितने भी हमारे पहले वक्ता आए हैं, सबों ने एमडीओ और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं बोला। तो निश्चित रूप से अकेला अगर आप लड़ते हैं, खाना खाकर जाते हैं, लेकिन ठीक है, हमारे मंत्री जी को फोन माइक देते हैं। एरिया के सवाल को सब अच्छे तरीके से जानते हैं। जो आंदोलन चल रहा है एमडीओ के सवाल पर, जो भी एमडीओ यहाँ चला रहा है बीजेपी गवर्नमेंट की पूंजीगत नीति, पूंजीवादी नीति के चलते, वो ये बीसीसीएल की संपत्ति को लूट रहा है, बीसीसीएल की जमीन को लूट रहा है, कोयले को लूट रहा है और एक लूट की संस्कृति डेवलप कर रही है, जिससे हमारे डिपार्टमेंटल मजदूर जो है वो खतरा महसूस कर रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और अपने सर्वाइवल का, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सौभाग्य है कि लोधना एरिया के मजदूर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे साथ इस एरिया के संयुक्त मोर्चा के सभी प्रतिनिधि भी आए थे, जिन्होंने बैठक को संबोधित भी किया और अपनी बात को मजबूती से रखा है। हमने इस संबंध में डायरेक्टर टेक्निकल से भी बात की है, सीएमडी साहब से भी बात की है और उनके आश्वासन और निर्देश के बाद हमने जनरल मैनेजर से गेस्ट हाउस में विधिवत बात किया था, एजेंट से, सब हमारे संयुक्त मोर्चा के साथियों के साथ। और जो हमारे संभावित प्रश्न हैं, जो सवाल हैं कि एक पिछला जो चला था आंदोलन 41 दिन का, उस आंदोलन के बाद एक एग्रीमेंट बीसीसीएल मैनेजमेंट ने किया था मुख्यालय स्तर पर, बट प्रेजेंट मैनेजमेंट जो है उस एग्रीमेंट के खिलाफ चल रहा है और उस एग्रीमेंट को मान नहीं रही है। तो उसी लड़ाई के लिए हम एक तैयारी कर रहे हैं, जन जागरण अभियान चल रहे हैं। हमारा कम या बेसी ये लड़ाई पूरे बीसीसीएल में होगा। और आज तो जो आप देख रहे हैं कि जो हालात है, पत्रकार बंधु लोग, आप लोग इससे ज़्यादा हमसे वाकिफ है कि पूरे कोयलांचल को, जो कोल इंडस्ट्रीज है, जहां 7.5 लाख मजदूरों को रोजी रोटी मिली थी इंदिरा जी के एक दस्तखत से। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 1,78,000 मजदूर काम करते थे राष्ट्रीयकरण के समय। आज हमारे पास 33,000 मजदूर भी नहीं। हमारा सारे जो फैसिलिटियां थी वो काटी जा रही है और मैनेजमेंट मजबूर है बीजेपी सरकार के दबाव में, उसके नीतिगत फैसले हमारी रोजी रोटी को रोक रहा है, हमारे वेतन को रोक रहा है, हमारी सुविधाओं को रोक रहा है, हमारे हर प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।